नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था विस्तृत रूप से शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, फिर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो आइए आज हम और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में बदलती है, इसको देखेंगे। और ये देखेंगे कोई अपरिमेय संख्या कैसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी पहली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो दशमलव प्रसार होता है वो, इसका मतलब दशमलव प्रसार वो होता है जब दशमलव लिख के कोई संख्या लिख दी जाती है तो वही चीज दशमलव प्रसार हो जाता है। तो दोस्तों, जो शांत दशमलव प्रसार होता है तो इसकी अगर पहचान की बात करें तो इसकी पहली वीडियो में चर्चा किया गया था, लेकिन आज फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो ये देखेंगे दोस्तों, जो शांत दशमलव प्रसार होता है उस दशमलव प्रसार वाली संख्या को पहचाने कैसे। तो यहां से देखिए, आप ये पूरा लिखकर ही रुक गया है, ये इतना लिखकर, ये सब क्या है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब आप कुछ भी लिखकर बस रुक जाइए, ठीक। तो ये शांत दशमलव प्रसार। और भी जैसे लिख दीजिए, मतलब रुक जाए। और अशांत दशमलव, जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, अशांत का मतलब आता जाए। जैसे यहां कोई चीज रहेगी तो कट कर रुक जाएगी, लेकिन अशांत में क्या होता है, वो चीज कटती जाती है। तो और जो ये होता है, दशमलव के बाद जो मान होता है वो आता जाता है। तो जब आता जाता है और रिपीट भी होता है, ये देखिए 3 5 3 5 3 5, फिर 1 3 4 1 3 4 1 3 4, ये आता जाएगा। तो ये चीज क्या हो गई, जब आता जाए तो अशांत, और अगर रिपीट होकर आता जा रहा है तो उसे आवर्ती कहेंगे। इस तरीके के जितने भी दशमलव प्रसार होंगे सब क्या होंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब आप पहचान सकते हैं दोस्तों कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। अगर अब यही देखिए दोस्तों, इस वाले को अगर उठाइए आप, 7.134 134 134 ऐसे आता जाएगा, तो आता जा रहा है तो आसान, और फिर रिपीट होकर आ रहा है तो आसान आवर्ती दशमलव प्रसार। इसी को अगर हम देखें साथियों, इसमें देखिए 6 6 6 6, फिर इसमें 6 2 5 6 2 5 6 2 5 3 3 का रिपीट हो रहा है, फिर इसमें देखिए 3 3, ठीक साथियों। या इन्हीं सबको अगर हम लिखें, अगर हम इसको देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, 3 5 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक। ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे लिखा गया 0.66666 डॉट डॉट डॉट, तो एक तो आसान था और बार बार ये चीज आ रहा है 6 6 6 6, अब 6 आता जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, आवर्ती। तो ये 0.66 क्या हो जाएगा, आसान आवर्ती दशमलव प्रसार। और इस 6 को एक बार में लिखने के लिए क्या लगा देते हैं, बार, ठीक। अब दोस्तों बात आती है आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार, जिसको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो जो आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, तो यहां पे आप देखेंगे कि साथियों दशमलव के बाद या ऐसे ही देखिए कोई भी अंक रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। पहली चीज तो ये अशांत है, क्योंकि आता जा रहा है डॉट 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 लगा है, अशांत है। और अनावर्ती है, मतलब कोई अक्षर या कोई जोड़ा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक के बाद 4 आया, एक के बाद फिर 5 आ गया, कोई जोड़ा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, जबकि यहां रिपीट होता था। तो अगर रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों, तो वो क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसका मतलब अगर हम कुछ भी लिखते जाए, मान लीजिए 7.1430897 ऐसे से लिखते जाए कुछ भी, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो साथियों आइए देखते हैं, जो अब देखिए दोस्तों, अब दशमलव प्रसार को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो साथियों देखो, जो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ये जो होता है ये परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या।
अगर ये परमेय संख्या बनेगी साथियों तो ये p बटा q के रूप में होगी। अगर ये दोस्तों अगर शांत देखिए शांत दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वो परमेय संख्या होती है। अब परमेय संख्या अगर ये दोनों होगी तो ये p बाई क्यू के रूप में बदला जाएगा। अगर कोई चीज p बाई क्यू के रूप में बदली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न को अगर हम देखें इसी भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य परमेय संख्या। तुल्य परमेय संख्या। आज आप लोग जान गए होंगे कि अगर कोई भिन्न लिखा गया है तो हम उसको तुल्य परमेय संख्या भी कहते हैं। तुल्य परमेय संख्या का मतलब यह हुआ कि आप जानते हैं परमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है। तो p बटे अगर q के रूप में लिखा गया तो ये वास्तव में ऐसे अगर लिखा गया है तो ये क्या बनेगा, मान लीजिए 2/3 लिखा जाए तो ये क्या है 2/3 p बाई क्यू के रूप में है। p बाई क्यू के साथ साथ ये क्या है, भिन्न है। ठीक, भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। अब साथियों बात ये आएगी कि अगर कोई परमेय संख्या होगी या कोई भिन्न होगा या कोई तुल्य परमेय संख्या होगी तो वो तो अगर हम उसका दशमलव प्रसार करेंगे या तो शांत आएगा या तो अशांत आएगा। ठीक, मतलब या तो शांत दशमलव प्रसार आएगा या तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक साथियों, तो जितनी भी शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वो दोनों क्या होते हैं, परमेय संख्या। ठीक, अब अगर परमेय संख्या होती है तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि शांत दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को आप p बटे q के रूप में लिखिए, या सीधे सीधे ऐसे पूछेगा कि आप साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग कैसे बदलते हैं। ठीक साथियों, यहां देखिए यहां हम अगर 1/2 लिखें और यहां 1/3 लिखें और √2 लिखें, अगर हम 1/2 को दशमलव प्रसार में बदलें, 1/2 होगा इसका दशमलव प्रसार करें तो 0.5 आएगा। ठीक, लेकिन हम वही 1/3 का दशमलव प्रसार करें तो क्या होगा, 1/3 का अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं 0 फिर यहाँ 0 3 त्रिका 9 फिर 1 फिर 0 फिर 3 त्रिका 9 फिर 1 फिर यहाँ 3, तो ऐसे से आता जाएगा 3 3 3 3 3। ठीक, तो 1/3 को अगर हम दशमलव प्रसार में बदले तो क्या आएगा, 0.3 3 3 3 आता जाएगा। ठीक, तो इसी 3 के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। ठीक साथियों, अब देखिए अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 1/2 होगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, लेकिन 1/3 जो है वो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, तो यहां आप ऐसे ही देखिए जान जाइए कि ये पूरा कट जा रहा था तो ये शांत दशमलव प्रसार, और ये पूरा कट नहीं रहा था, शेषफल आता जा रहा था और कटता जा रहा था और जो अंक थे वो रिपीट होते जा रहे थे, तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, ये बात हुई। अब आप इसको देखिए √2 को, अगर आप √2 को दशमलव प्रसार में बदलिए तो आप जानते हैं इस √2, क्योंकि आप जानते हैं जो ये 2 है, ये जो रूट के अंदर 2 है ये क्या है, अपरमेय संख्या है। आपको बताया गया था कि जो वर्गमूल के अंदर जिसका वर्गमूल ना निकले पूर्णांक में तो वो सारी संख्या क्या होती हैं, अपरमेय। जैसे √2 √5 √10 √18 ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। अगर हम √2 को दशमलव प्रसार में बदले तो आप जानते हैं इसके जब हम लोग ऐसे बदलते हैं, इसको यहां 2 लिखते हैं, फिर 1 1 1, फिर यहां 0 0 का पेयर लेते हैं, तो यहां फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 1 1 1। ठीक, फिर उसके बाद 2 में से 1 फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं 2, फिर यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे। 2 0 बढ़ाने का मतलब है नीचे 2 0 तो यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक, फिर यहाँ 4
फिर यहाँ 4, जो चीज लिखते हैं 3 बार लिखते हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर यहाँ। ठीक, फिर 24 चौका कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो 96 आए कितना 4। अब इस 4 में फिर 2 जीरो उतारेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। ठीक, तो ऐसे से भाग ये जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। यह कुल मिला जुला के ऐसे कहिए कि √2 जो होगा 1.4 1.41 ऐसे समथिंग समथिंग आता जाएगा ये। तो ऐसे डॉट डॉट आता जाएगा और बिना रिपीट किए हुआ आता है। जैसे √3 का अगर हम देखें तो 1.73 ऐसे से करके आता जाएगा, तो अब बिना रिपीट हुए आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, आसान अनावर्ती दशमलव प्रसार। और परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या तो आसान आवर्ती दशमलव प्रसार। अब बात आ गई तुरंत कैसे जाने कि शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए ये P/Q के रूप में है ही, ये भी और ये भी। ठीक, ये P/Q के रूप में, ये भी P/Q के रूप में है। और इसका देखिए दशमलव प्रसार शांत आया और इसका आसान आवर्ती आया। ठीक, देखिए अब दोनों में पहचाने कैसे। मान लीजिए 2 चीज लिख दी गई है, एक लिख दिया गया है 1/10 और दूसरा लिख दिया गया है 2/3। तो अगर आप इन दोनों में से कोई पूछे आपसे 1/10 और 2/3 का, इन दोनों में से जो दशमलव प्रसार होगा किसका शांत होगा किसका अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि आप अभी भी पढ़ चुके कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वो उनका जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या तो शांत आसान आवर्ती होता है। तो आप कैसे इन दोनों में से बताएं कि इन दोनों में से कौन इसका होगा कौन इसका होगा। तो सीधा सीधा इसके पहले आपको बताया गया था कि नीचे अगर P/Q के रूप में कोई चीज लिखी गई है और ये जो Q हो अगर ये 2 की घात n के गुणनखंड में हो या 5 की घात n के गुणनखंड में हो या 7 7 2 और 5 के गुणनखंड में हो, तो ऐसी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है शांत। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल 2 रहे या तो 5 रहे या तो 2 गुणे 5 में हो। ठीक, जैसे हम देखें कि जो ये है 1/10 है, अगर हम लोग 10 को तोड़े तो 2 गुणे 5, तो हमने कहा था या तो 2 हो, हमने ये तो लिखा था या तो 2 की घात n में हो या 5 की घात n में हो या तो 2 गुणे या ना 5 की घात m इस फॉर्मेट में हो। तो ये 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ये याद रखिए केवल हर में ऐसा होना चाहिए, हर में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आप देख के ही बता सकते हैं ये क्या है शांत दशमलव प्रसार। ठीक, तुरंत देख के आप बता देंगे शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए अगर हम लोग 3/30 लिखें, अगर हम लोग 3/30 लिखते हैं तो यहाँ 3 1 3 पहले काट लेते हैं। देखिए जो भिन्न होता है ना, भिन्न को एकदम काट पीट के लिखा जाता है। सीधा सीधा ऐसा कहा जाए कि उनके बीच कॉमन फैक्टर को निकाल लिया जाता है। जैसे अगर हम 3/30 यहाँ लिखे हैं तो सबसे मेरा पहला काम ये होगा कि इस 3 को अगर दोनों में कोई कॉमन हो गुणनखंड तो उसको काट कर निकाल दीजिए। जैसे 3 1 3 तो ये 10 हो गया, ये 1 बचा, तो ये कितना हो गया 3/30 कितना बचा 1/10। अब 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 सही 2 गुणे 1/2 गुणे 5। इसका मतलब 3/30 क्या हो गया शांत। ऐसे मान लीजिए हम लोग ये लिखें 125 या यहां मान लीजिए 13 125 लिख दें, तो आप जानते हैं इस 13 125 को हम क्या लिख सकते हैं पंचम 25 25 पंजे 125। ठीक, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये सब 5 5 का है ना, तो हमने क्या कहा था या तो 2 हो या तो 5 हो। सिर्फ अगर हर में
या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 गुणे 5 हो, इन सबका गुणनखंड हो सिर्फ, और कोई चीज नहीं आनी चाहिए, तब वो सारी संख्या क्या होती हैं? शांत। ठीक। अगर आप यहीं पे मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया है, या मान लीजिए 216 बटे 225 लिखा जाए। अब इस 225 का गुणनखंड क्या होता है? 15 गुणे 15। ठीक। अगर हम देखिए यहां से ये 216 है, इसको अगर ऐसे कोई भिन्न p बटे q के रूप में लिखा गया है, तो आप 225 का गुणनखंड देखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 फिर 3। तो आप इस 25 का गुणनखंड क्या देखें? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो ये जो p बटे q होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा दोस्तों, वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं नीचे सिर्फ 5 हो, या तो 2 हो, या तो 2 और 5 का गुणनखंड हो। यहाँ सॉरी ये गलत, यहाँ 3 भी तो आ गया। इसका मतलब 216 बटे 225 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक। मतलब यही है कि कोई भी संख्या हो, आप देखिए अगर कोई संख्या लिखी गई हो, संख्या ऊपर हो कोई भी, और नीचे अगर 2 हो, 2 का गुणनखंड हो, या 5 का गुणन, तो सिर्फ यहां सिर्फ लगा दीजिए। अगर कोई और आ जाता है तो फिर वो या 2 और 5 का दोनों, तो वो सारी दशमलव प्रसार कितने होते हैं? जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या आएगा? शांत। बाकी इन सबको छोड़कर जितनी भी p बटे q के रूप में होंगी, केवल इसी को छोड़ दीजिए। देखिए साथियों, इसी को केवल छोड़ दीजिए, जितनी भी p बटे q की संख्याएं होंगी या जो भिन्न होगा, उसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। चाहे आप जिसको ले लीजिए, चाहे आप 2/3 ले लीजिए, 22/7 ले लीजिए, ये सब किसमें आ जाएगा? इन सबका दशमलव प्रसार किसमें आ जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्योंकि यहां नीचे हमने कहा नहीं, बस नीचे 2 का गुणनखंड ना हो, 5 का गुणनखंड ना हो, या 2 गुणे 5 का गुणनखंड ना हो, बस कोई भी संख्या आप लिख लीजिए। कोई भी संख्या आप लिखते जाइए, तो सबका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक। बशर्ते ये नीचे ये चीज ना हो। अब आपको इसका मतलब अगर हम नीचे 100 लिख रहे हैं, यहां ऊपर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 24 है, तो ये नीचे वही है 2 या 5, ये क्या है? 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तो 100 को हम ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका जो दशमलव प्रसार होगा 24/100 का, वो क्या होगा? शांत। ठीक। बाकी और भी देखिए, जैसे 1/7 ले लीजिए, 3/7 ले लीजिए, या ऐसे से लेते जाइए, कुछ 4/9 ले लीजिए। ये सब जितनी भी p बटे q के रूप में होंगी, वो सब क्या होंगी? उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। लेकिन कब? जब हर में यहां नीचे 2 का गुणनखंड ना हो, 5 का गुणनखंड ना हो सिर्फ, या तो 2 या 5 का ना हो। ठीक। अब आप कोई भी संख्या अगर आपको दिख जाए, तो आप तुरंत कोई भी p बटे q के रूप में संख्या दिख जाए, आप तुरंत बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। क्योंकि आप शांत वाले का जान गए, बाकी सब क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आप शांत वाले का जान गए कि p बटे q का q के दर पे क्या होना चाहिए, बाकी सब शांत वाले को छोड़ दीजिए, जितना भी p बटे q के रूप में और आएगा वो सब क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी, सबका जो दशमलव प्रसार होगा अपरिमेय संख्याओं का, वो क्या होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक। इसका क्या होता है? अपरिमेय। अब कोई भी परीक्षा होगी दोस्तों, चाहे आने वाली आगामी परीक्षा कोई भी होगी, वनडे एग्जाम, तो आप उसको देख के ही बता सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम आपसे नहीं, आप उसको देखेंगे तुरंत बता देंगे। ठीक।
आइए कुछ एग्जाम्पल उत्तर दीजिए आप। चलिए देखें, यहां मान लीजिए लिखा गया हो 23/25, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। या 25/64, ये 2 का गुणनखंड आएगा सिर्फ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत, ठीक। और अगर लिखिए 17/36 सॉरी 32, ये 2 का सिर्फ गुणनखंड है, ये भी। और फिर आप 62/625 लिखिए, ये सिर्फ 5 का गुणनखंड होगा, नीचे वाला सिर्फ 5 का गुणनखंड होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत। और बाकी सब जितने भी 2, 5 या 2 गुणे 5 वाले को छोड़ दीजिए, जितने भी P/Q के रूप में आएंगी संख्या सब क्या हो जाएंगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक। आपने अभी भी लिखा भी, मान लीजिए 2/7, ये 3/14, 22/7, फिर 11/18, मतलब कुछ भी, बस ये हर जो हो, ये नीचे वाला हो, कुछ भी, मतलब इसको जान जाइए तो इसको अपने आप जान जाएंगे, ठीक। आइए अब देखते हैं, दोस्तों बदले कैसे। मान लीजिए ये दोनों दिया है, इसको P/Q के रूप में कैसे लिखें। तो अगर शांत मान लीजिए कोई दिया है, मान लीजिए 0.25 दे दिया गया, इसको P/Q के रूप में कैसे बदले। तो यहां जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये P/Q के रूप में बदल गया। 0.2 ये लिखा गया हो, तो यहाँ 1 2 3 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो, ये P/Q के रूप में हो गया, ठीक। बशर्ते यहाँ जो यहाँ कटने पिटने वाला होगा उसको काट लीजिएगा, जैसे 25/100, तो 25 × 25, 25 चौका 100, 1/4, इसको भी काट लीजिएगा, ठीक। जैसे अगर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 × 2, 2 तिहाई 6, 313, और ये नीचे क्या आ जाएगा, 500, ठीक। ऐसे काट के लिख देंगे। अब बात आ गई, अशांत आवर्ती को कैसे P/Q के रूप में लिखें। मान लीजिए आपको दे दिया गया 0.6 के ऊपर बार लगा के दे दिया गया, और आपसे कहा जाए कि आप इसको P/Q के रूप में लिखिए, या सीधे ऐसे कह दे कि साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप जानते हैं कि हमने आपसे इसके पहले भी थोड़ा सा बताया गया, तो जितना ये दशमलव के बाद अगर ये बार लगा है, ठीक, तो आप 6 लिख के नीचे 9 लिख दीजिएगा, बस। जितने अंक पे बार लगा उतनी बार 9। अब इसको काट दिए, 6 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2/3, ठीक। और भी आइए एग्जांपल देखिए, 2 एग्जांपल नोट करिए। तीन ऐसे लिखा गया, बार लग गई बस, ठीक। फिर एक एग्जांपल आप ऐसे लिखिए, 3 एग्जांपल लीजिए कम से कम। तीन एग्जांपल कम से कम आप लिए, इसको P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे तुरंत देखिए। हमने आपसे कहा था कि जितने अंक पे बार लगा है उस अंक को लिखकर उसके नीचे 9 लिख दीजिए, ठीक। अब इसको काट दीजिए, 3 × 3, 3 त्रिका 9, कितना हो गया, 1/3। अब यहाँ क्या है, 1.25, 25 के ऊपर बार लगा है, तो 2 अंक पर लगा है। तो देखिए जो दशमलव के जो आगे रहता है उसको ऐसे बीच में लिखते हैं, ठीक। फिर ये मतलब एक सही, उसके बाद 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ 2 बार 9, 25 और 25 को ऐसे उतार दीजिए, ठीक। अगर दशमलव के बाद तुरंत बार हो मतलब तुरंत रिपीट हुआ हो, दशमलव के बाद तुरंत रिपीट हुआ हो, ठीक। तो जो रिपीट हुआ उसको ऊपर लिख देंगे,
और जितना अंक रिपीट हुआ उतनी बार 9 लिखेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो आगे रहेगा उसको सही करके लिखेंगे। तो एक सही 25/99। आप जानते हैं ये जो है साथी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सही 25/99। तो अब इसको हम अगर हल करें, 99 का 99 और ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है। तो 99 का 99 और 25 जोड़ेंगे तो 124/99। तो ये जो 1.25 जो हुआ है कितने, ये कैसे आ गया? P/Q के रूप में। अब इसको देखेंगे, हमने कहा जितना पहला काम करिए, जितने अंक पे बार है उतना तुरंत नीचे 9 लिख दीजिए। कितने पे है? 2 अंक पे। 2 बार 9 लिख दिए हम, 1 2, 2 बार 9 लिख दिए। अगर दशमलव के बाद कोई अंक हो, मान लीजिए 2 है, इस पे बार नहीं लगा है। ठीक, दशमलव के बाद 2 है, इस पे बार नहीं लगा है। और ये जो दशमलव के जितना भी आगे रहे उसको यहां लिख दीजिए, आगे की तरफ। ठीक, इस 2 को आगे की तरफ आपने लिखा, फिर ये 2 अंक पे बार है, 2 99 लिखा। अगर दशमलव के बाद इस अंक पे बार नहीं है, या जितने दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं है, ठीक, उतनी बार 0 लिख देते हैं। तो एक अंक अगर इस रिपीट के बाद देखिए, रिपीट के पहले कितना अंक? 2, तो 2 पे बार नहीं लगा है, इन दोनों पे बार लगा है, तो 2 अंक पे बार लगा। सबसे पहले 2 9 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा है तो उतना ही 0 लिख देते हैं। कितना 0 लिखे हैं? एक अंक पे है तो 1 0। और जो जिसपे बार नहीं लगा होता है उसको उस संख्या में से घटा लेंगे। जैसे 235 में से 2 को घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 सही 190/233। ठीक, अब आप इसको गुणा कर लेंगे, 990 का गुणा 2 बार और उसको जोड़ लेंगे तो ये P/Q के रूप में बदल जाएगा। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 + 2 3 3 900। ठीक, और भी देखिए एग्जांपल। मान लीजिए कोई एग्जांपल हो 2 3 2 3 5। केवल 3 5। पहला काम, जितने अंक पे रिपीटिंग है उतना बार 9 लिखिए। कितने बार है? 2 बार 9 लिख दिया आपने। और दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं लगा है, कितने अंक पे? 1 अंक पे बार नहीं लगा तो 1 0। ठीक, और ये जो दशमलव के आगे 7 है, यहां 7 लिखिए। दशमलव के आगे 7 यहां 7 लिख दीजिए। और हमने ये कहा था कि जिसपे बार नहीं लगा होता उस पूरी संख्या में से उसको घटा देते। जैसे 235 में से कितना घटा देंगे? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 7 सही 233/990। अब इसी को P/Q के रूप में, तो 990 का गुणा 7 में, ठीक, ये गुणा कर देते हैं, उसके बाद ये जोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। फिर आइए, जैसे मान लीजिए 1.6 के ऊपर बार हो, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको एक सही 6 के दशमलव के बाद तुरंत बार है तो हमें 0 रुक, तो सीधे 6 लिख के सीधे 9। अगर दशमलव के बाद कोई अंक हो और उस पर बार नहीं लगा हो, उस संख्या में से, दशमलव के बाद वाली संख्या में से उस संख्या को घटाते हैं। लेकिन यहां देखिए कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे हम उतार देते हैं। 1 सही बटा 9, तो इसको थोड़ा सा काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 1 सही 2/3। तो हमने क्या कहा था? जो ये बीच में होता है इन दोनों का गुणा होता है और इसका जोड़, जो गुणा होकर आता है उसको जोड़ लिया जाता है। तो यहां देखिए 3 1 3, 3 2 5, यानी कि 5/3। ठीक, अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे एकदम से। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।